हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, और लास्ट में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो के साथ में है भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी या नहीं वो उसमें नहीं पता लगेगा, बट गाइडेंस क्या है, मैसेजेस क्या है, वो डेफिनेटली आपको बताए जा सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 जुलाई। स्पाइसेस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 जुलाई। स्पाइसेस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। पाइसेस देखिए, यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। आगे बढ़ने की जरूरत है। आई थिंक आप या तो बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हैं तो अब नेक्स्ट स्टेज पे जाने की जरूरत है, शादी करने की जरूरत है, एंगेजमेंट करने की जरूरत है, पेरेंट्स को बताने की जरूरत है, बट हिम्मत करके बोल्ड एम्बिशियस चॉइस रिस्क लेकर, ठीक है, करेज दिखाकर वो करने की जरूरत है। आई थिंक अपने प्लान्स को थोड़ा और एक्सपैंड करिए कि इस इंसान के साथ आगे लाइफ स्पेंड करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है। हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। यू नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। एंड ये जो डिसीजन है ना आपके, ये डिसीजन बोल लीजिए, चॉइस बोल लीजिए, ये डिसीजन लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हैविंग सेड दैट जल्दबाजी में नहीं, आराम से सोच समझ के आराम से सोच समझ के फिर आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लोगे वो चीज गलत ही हो जाएगी। फ्यूचर प्लानिंग करके फिर टेक द नेक्स्ट स्टेप्स, बट डेफिनेटली आगे मूव करने की एनर्जी आ रही है, नेक्स्ट स्टेज पे जाने की एनर्जी आ रही है। देखिए पाइसेस, यहाँ पे थोड़ा सेल्फ डिस्कवरी की वाइब आ रही है। थोड़ा फिगर आउट करिए कैसा पार्टनर चाहिए, कैसा रिलेशनशिप चाहिए, आगे क्या करना है लाइफ में, फ्यूचर में प्लान क्या करा हुआ है, फ्यूचर चाहिए कैसा। थोड़ा हर्मिट मोड या इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाने की जरूरत है, सो दैट यू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट विद माय रिलेशनशिप, विद माय लव, विद माय लाइफ। जो चाहिए क्या मैं उसी तरफ जा रहा हूं या मैं जा किसी और तरफ रहा हूं और चाहिए मुझे कुछ और। तो आई थिंक ये आप तभी फिगर आउट कर पाओगे जब आप इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाओगे पाइसेस। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है आपकी रीडिंग में। डेफिनेटली न्यू स्टार्ट दिख रहा है, रिलेशनशिप का न्यू स्टार्ट है, न्यू स्टेज है, आगे बढ़ रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, तो एंगेजमेंट, शादी हो रही है, तो वो न्यू बिगनिंग, न्यू स्टेज हो सकती है। मे बी पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, अब मान रहे हैं, या मे बी शादी हो चुकी है, वेटिंग फॉर अ चाइल्ड, फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तो वो एंड ऑफ डिलेज दिखा रहा है। जो डिले हो रही थी पेरेंट बनने में, कंसीव करने में, वो चीज ठीक हो रही है, बट सडन और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीजें आगे बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी, ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत पॉजिटिव चेंज आता दिख रहा है मुझे। ट्रैवल करते दिख रहे हो या न्यू व्हीकल लेते दिख रहे हो, बट मुझे चीजें आगे बढ़ती दिख रही हैं दोनों के लिए बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। विशेस पूरी हो रही हैं। डेफिनेटली योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। जस्ट हैव फेथ दैट द फ्यूचर इज ब्राइट, एवरीथिंग विल वर्क आउट वेल। अपनी मैनिफेस्टेशन, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, जो भी आपको यूज करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत बहुत फायदा करेगा एंड बहुत पावरफुल होते हैं स्विच वर्ड्स, ठीक है। आपके जो भी चैलेंजिंग टाइम था, जो भी डिफिकल्ट टाइम था, वो चीज खत्म हो रही है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आई कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो यहाँ पे मुझे आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ता हुआ और नेक्स्ट स्टेज पे जाता दिख रहा है, और बहुत ही पॉजिटिवली चीजें होती दिख रही हैं। अब हो सकता है आप में से कई लोग कमेंट करो या पहले भी कमेंट कर चुके हैं कि आप स्विच वर्ड बोलते हो मैम बट बताते नहीं हो स्विच वर्ड। तो स्विच वर्ड्स का क्या होता है कि हर सिचुएशन के हिसाब से अलग स्विच वर्ड होता है।
एंड डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनता है जो कि पूरा स्विच वर्ड का पूरा कोलेटेड सेंटेंस होता है, तो वो हर किसी के लिए अलग होता है। वन इज दैट एंड द अदर थिंग इज स्विच वर्ड मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। सो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड आप मुझे लाइक गेट इन टच विद मी, जो भी आपकी स्पेसिफिक इशू है उस पर डिस्कस करके एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। बट होते काफी पावरफुल हैं स्विच वर्ड, अगर आपने कभी भी इनके बारे में सुना है, पढ़ा है, कभी भी यूज करा है तो। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस 21st to 31st जुलाई। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस 21st to 31st जुलाई। देखिए आपके जो पार्टनर है ना स्पाइसेस, दे नीड टू गो आफ्टर व्हाट दे लव, एक्सक्यूज मी, करियर में या अदरवाइज, जितना वो रिलेशनशिप में आपके साथ करियर, पैसा, जितना वो चीजें करेंगे ना जो उनको पसंद है, जिससे वो प्यार करते हैं, उतना ही उनका फ्यूचर और ब्राइट दिख रहा है। अगर आप उनको प्रेशराइज करोगे लेट से कोई ऐसा करियर चूज करने के लिए जिसको करने का उनको मन नहीं है, जो उनका शौक नहीं है, तो आई डोंट थिंक वो चीज फ्लरिश हो पाएगी, वो चीज आगे फ्लरिश नहीं हो पाएगी, वो चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। बट इफ दे गेट इनटू समथिंग दैट दे लव, उसमें रिकग्निशन मिलेगा, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोगों के संग काम करना मिलेगा, एक्सीलेंट रेप्यूटेशन होगी, जो कि इन अ वे आपके रिलेशनशिप को भी पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा एंड एक हैप्पीनेस लेके आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी तो एक हैप्पीनेस भी आएगी, सेटिस्फैक्शन आएगी, फुलफिलमेंट आएगी, नॉट जस्ट आपके पार्टनर की तरफ से बट लाइक आपके पार्टनर के काम के टुवर्ड्स ही नहीं, रिलेशनशिप के टुवर्ड्स भी। देखिए आपके पार्टनर ना कुछ दिमाग में सोच रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना, आपके साथ फ्यूचर प्लान करना, नेक्स्ट स्टेज पे जाना, कोई सिटी, कोई कंट्री, कोई ट्रैवल करना। आई थिंक दे हैव सम ड्रीम्स एंड दे नीड टू गिव बर्थ टू देयर ड्रीम्स। उस ड्रीम पे अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। आपके पार्टनर जो भी सोच रहे हैं ना कि मुझे स्पाइसेस के साथ एंगेजमेंट, शादी, पेरेंट्स, ये वो, आगे शिफ्ट होना है, ये करना है, वो करना है, आई थिंक वो चीज जो दिमाग में थॉट चल रहा है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, आई थिंक नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। एंड अभी इस टाइम पे अगर वो एक्शन लेते हैं आपके साथ आगे बढ़ने का, तो वो काफी सक्सेसफुल हो सकता है, आपका रिलेशनशिप काफी सक्सेसफुल हो सकता है, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी आती दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो आप दोनों साथ में मिलके काफी सारी चीजें अकम्प्लिश भी कर सकते हो। कोई गोल्स हैं, कोई टारगेट्स हैं, आपने सेट करे हैं, उन्होंने सेट करे हैं, आप दोनों ने साथ में सेट करे हैं, वो चीज आप अचीव करते दिख रहे हैं। देखिए आपके जो पार्टनर है ना वो काफी स्ट्रांग है, लाइक स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रेंथ में फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही, मैं मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ। दे आर वेरी स्ट्रांग एंड स्ट्रॉन्गर देन दे रियलाइज और स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज। आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो कितने कंपैशनेट और कितने फॉरगिविंग हैं। तो आपके पार्टनर के लिए एक्चुअल में वाइब ये है, गाइडेंस ये है कि इनको ना थोड़ा दूसरे इंसान की तरफ थोड़ा फॉरगिविंग होने की जरूरत है कि अच्छा उसने ऐसे करा, जरूर उसके पीछे कोई रीजन रहा होगा, लेट मी फॉरगिव दैट पर्सन। वो ग्रज नहीं रखना है, कुछ हेट्रेड नहीं रखना है, जो हुआ उसने अपना कर्मा बनाना था बनाया, मुझे फॉरगिव करना है ना आगे बढ़ना है। सो आई थिंक उनको ये चीज आपके साथ भी करने की जरूरत है कि आपने कुछ अगर करा खराब तो वो आपको फॉरगिव करें, कंपैशन की तरह कंपैशन के साथ डील करें एंड जस्ट लेट गो करें। और अगर लेट गो करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग भी यूज कर सकते हैं। बट आई थिंक ये काफी स्ट्रांग है, ये फॉरगिव करके, ये सोच के कि कोई ना कोई जरूर कुछ रीजन रहा होगा कि दूसरे ने ये करा या स्पाइसेस ने ये करा, वो इस तरीके से करके वो उस चीज को फिर भी एडजस्ट कर सकते हैं उस चीज के साथ। मे बी आप ना कर पाओ बट वो कर लें, वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है स्पाइसेस। आपके पार्टनर जो है ना स्ट्रांग बहुत है, सब बढ़िया दिख रहा है, बट ये प्रेजेंट में नहीं रह रहे हैं, ये पास्ट में रह रहे हैं या फ्यूचर में रह रहे हैं। अगेन कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ विच व्हाट इज हैपनिंग इज दे आर फेलिंग टू रिकॉग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, आपके साथ आगे बढ़ना, नेक्स्ट स्टेज पे जाना,
ये एक बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी वो मिस कर रहे हैं, दे आर मिसिंग द पॉइंट कि वो आपके साथ क्यों थे, एक्चुअल रीजन क्या था, वो सब पॉइंट को मिस कर रहे हैं। या तो बोरिंग हो रहा है, थोड़ी बोरियत है, मोनोटोनस रूटीन है, डिसकंटेंटमेंट है, डिस्ट्रैक्शंस है डेली लाइफ की, आई डोंट नो, दे आर लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड एंड दे नीड टू वेक अप। बिकॉज अगर उनको आपके साथ आगे लाइफ स्पेंड करनी है और उनको चीजें अच्छी करनी है, तो उनको आगे बढ़ के इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, रिस्क लेना, लाइक कुछ एक्शन करना पड़ेगा। दे कांट बी इन देयर लाइक इन देयर ओन ड्रीम लैंड के हाँ जब जो होगा सो होगा, वो चीज नहीं हो सकती है। सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जुलाई टू 31 जुलाई? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जुलाई टू 31 जुलाई? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? पाइसेस देखिए, अगर आप सिंगल हैं और आप चाह रहे हैं रिलेशनशिप में आना, सिंगलहुड से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो मे बी आपका किसी के साथ कनेक्शन है जो कि थोड़ा फ्रेंडशिप वाला है, लाइक फ्रेंड जोन हुए हुए हो आप, या तो आपने सॉरी, या तो आपने किसी को फ्रेंड जोन कर रखा है या उसने आपको फ्रेंड जोन कर रखा है। तो देखिए, वो फ्रेंड जोन तो कभी रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। कोई नया रिलेशनशिप जरूर हो सकता है, कनेक्शन जरूर हो सकता है जो कि फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो एंड देन ग्रेजुअली वो रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो। ठीक है, फ्रेंडशिप से स्टार्ट होके धीरे धीरे चीज हो सकती है। तो ऑलरेडी फ्रेंड जोन हुई हुई चीज तो नहीं कभी रिलेशनशिप में आएगी, बट नया कनेक्शन आ सकता है। कोई सॉरी बोल रहा है आपको पाइसेस, डेफिनेटली अपॉलॉजी आ रही है, बहुत ही हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी है ये, एंड ये चीजें चेंज कर सकती हैं, सिचुएशन बदल सकती है। प्रपोजल कर रहा है कोई, कोई मे बी सॉरी बोल रहा है, फ्रेंडशिप का हाथ वापस आपकी तरफ दे रहा है कि लेट्स बी फ्रेंड्स, एंड देन कनेक्शन आगे डेवलप हो। सॉरी बोले कोई या प्रपोजल करे, मे बी थोड़ा सा मिक्स एंड मैच है, तो किसी के साथ कुछ हो सकता है, किसी के साथ कुछ, बट मुझे प्रपोजल आता दिख रहा है। ऑफर, प्रपोजल, नियर फ्यूचर डेफिनेटली, एंड इट विल कम एज अ सरप्राइज। मे बी आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन बूम प्रपोजल। देखिए, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म कि मुझे मेरा सोलमेट मिलेगा, देयर इज समवन आउट देयर जो कि मुझे प्यार करेगा, जो कि मुझे इमोशनली सेटिस्फाई करेगा। ये जो आपकी होप है ना, इन होप या बिलीफ सिस्टम बोल लीजिए, ऑप्टिमिज्म बोल लीजिए, इन लव, इन रोमांस, इन रिलेशनशिप, दैट इज वर्किंग लाइक अ पावरफुल लव मैग्नेट राइट नाउ पाइसेस, एंड वो होना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं हो, अगर आप होपफुल नहीं हो, अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, तो आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप। और क्योंकि आप हो, तो इसलिए आप ऐसी चीजें बहुत ही मैग्नेटिक पुल की तरह अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। यहाँ पे स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स बहुत हेल्प करेंगे आपको पाइसेस। अगेन प्रपोजल के साथ गिफ्ट्स मिल रहे हैं, पैम्परिंग मिल रही है, एंड दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स यू रियली रियली वेल। मे बी आपको लगता हो कि समझता है, नहीं समझता है, बट हाँ समझता है, बहुत अच्छे से समझता है। वो अंडरस्टैंड करने वाला जो है ना, अंडरस्टैंडिंग वन अनदर, वो वाला गिफ्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, यू नीड टू हील फ्रॉम योर पास्ट। आपका जो पास्ट का हार्ट ब्रेक था, उससे हील करने में टाइम लगेगा, सब कुछ होगा। बी पेशेंट विद योर सेल्फ। ये मत सोचिए कि अच्छा कब ये चीज से मैं बाहर निकलूंगा, कब उस चीज से बाहर निकलूंगा, क्यों नहीं मैं बाहर निकल रहा। जितना आप उस पर फोकस करते जाएंगे, उतना ही आपके लिए और प्रॉब्लमैटिक होता जाएगा। ठीक है, तो उस पर फोकस हटाइए एंड बी पेशेंट विद योर सेल्फ। कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा टू कट ऑफ विद योर पास्ट पर्सन, एंड अभी के लिए वो बहुत जरूरी है। इफ यू वांट, लाइक इफ यू आर सिंगल एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, तो आप पुराने बैगेज कैरी करके नए रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, डजंट मेक एनी सेंस। दूसरे इंसान की भी आप लाइफ रुइन करोगे, अपनी भी लाइफ रुइन करोगे, कोई पॉइंट नहीं है उसका। तो कॉर्ड कटिंग करवाइए। पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 21 टू 31 जुलाई? पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 21 टू 31 जुलाई?
अरे ओके, पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? पाइसेस और उनके पार्टनर की पाइसेस देखिए, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लेट गो. Past is now behind you. Release it and embrace the new opportunities that universe is maybe like presenting you with. I think नया पाथ है आपके सामने. जितना आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फंसे रहोगे, यही इंसान वापस चाहिए, यही इंसान वापस चाहिए, उतनी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी. आप यूनिवर्स के जो नेचुरल फ्लो यूनिवर्स ने पाथ डिसाइड करके रखा है, आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो. एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो. मे बी बहुत ही प्यारा सरप्राइज मिले आपको आगे फ्यूचर में जाके. आपको दिखे कि अच्छा, ओ लाइक इस वजह से वो चीज नहीं हो रही थी, यूनिवर्स नहीं कर रहे थे. तो आई थिंक पास्ट को थोड़ा रिलीज करना, एम्ब्रेस करना, नई चीजों को जरूरी है आपके लिए. कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग प्लीज करिए. आपको कॉर्ड कटिंग करने के बाद खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि ये चीज कैसे आपका फायदा नहीं कर रही थी और आपका नुकसान कर रही थी. वो बाद में खुद ही रियलाइज होएगा, उस टाइम पे रियलाइज नहीं होता है. देखिए, अगेन यू नीड टू सरेंडर. पाइसेस बहुत जरूरी है यहाँ पे सरेंडर करना. एंड एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स. नई कोई चीज एंटर करने वाली है, यूनिवर्स प्लान करके बैठे हैं, तभी उन्होंने किसी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करी है. एंड जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, एम्ब्रेस नहीं करोगे, नई चीज आपकी लाइफ में नहीं आएगी, जो कि और बहुत बेहतर है. ठीक है, सो यू नीड टू लेट गो. यू नीड टू लेट गो. कॉर्ड कटिंग करिए. ओनली टाइम विल टेल. देखिए, टाइम के साथ चीजें आपको समझ आ जाएंगी, अपने आप समझ आ जाएंगी. हो सकता है आपको अभी लगे कि क्या बोल रही हूं मैं, कैसे ऐसे, कभी ये कभी वो. चेंजेस कैसे हो सकते हैं? कितने लोगों को हम चेंज करते रहेंगे? कई बार कमेंट में लोग बोलते हैं कि आपके हिसाब से तो मैम फिर हम लाइक एवरी रिलेशनशिप शिफ्ट ही करते रहें, चेंज ही करते रहें. अगर दूसरा इंसान आपको प्यार नहीं दे रहा है, और अगर हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, और अगर साइलेंट ट्रीटमेंट है और इमोशनल मैनिपुलेशन है, तो हाँ, वहां से बाहर निकलो. जब तक आपको आपका परफेक्ट इंसान नहीं मिलता है, सोलमेट नहीं मिलता है, यूनिवर्स ने डिसाइड करके रखे हैं ये सारी चीजें आपके लिए, तो वो चीज में अगर अटक के रह जाओगे तो आपको लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस नहीं मिलेगी. पाइसेस, सो टाइम आपको बताएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है या मेरी. देखिए, यहाँ पे ना एक दूसरे को स्पेस देनी जरूरी है. यू नीड टू गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट. ट्रस्ट रखना जरूरी है, फेथ रखना जरूरी है कि इफ वी आर मेंट टू बी टुगेदर तो हम आ जाएंगे साथ में वापस. इफ वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर तो चीजें कभी ठीक नहीं होंगी. सो वट एवर जो भी सही होगा वही यूनिवर्स डिसाइड करेगा, वही यूनिवर्स करेगा हमारे लिए. ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना और एक दूसरे को स्पेस देना और थोड़ा टाइम स्पेंड करना अपने अकेले के साथ बहुत जरूरी है. एंड ऑल्सो अगर आपकी वापस रीयूनियन हो भी रहा है ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले इंसान के साथ, तो वो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए होगा. बहुत याद आ रही है, बहुत लाइक मिस कर रहे हैं, प्यार करते हैं, ये वो मैसेजेस एक्सचेंज होंगे, मिलना होगा, फिजिकल इंटीमेसी, एंड देन बूम, गायब अपने अपनी जगह पे. और फिर आपको लगेगा कि अरे ये क्या हुआ, तो कनेक्शन दिख रहा है, बट बहुत ही मतलब का कनेक्शन, लाइक रिकनेक्शन दिख रहा है, बट बहुत ही मतलब का रिकनेक्शन दिख रहा है मुझे. बहुत फिजिकल इंटीमेसी वाला रिकनेक्शन दिख रहा है, विच इज आई वोंट. बाद में फिर आप ही बहुत उदास हो जाओगे. आई वोंट रेकमेंड दैट. बाकी आपके ऊपर है, आपको जिस भी तरीके से आगे बढ़ना है. पाइसेस, तो ये थी आपकी लव रीडिंग 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए.
अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।